नमस्कार, मैं मंजू रुधियाल और आप सभी का स्वागत है खबर में। आज पूरे दिन क्या रहेगा खास, कौन सी खबर बटोरेगी सबसे ज्यादा सुर्खियां, देखिए हमारे खास बुलेटिन खबर आज की में। जम्मू कश्मीर के बांदीपोरा जिले में शनिवार को हुई मुठभेड़ में सुरक्षा बलों ने 3 अज्ञात आतंकवादियों को मार गिराया। मुठभेड़ में सेना का एक जवान भी घायल हुआ। अधिकारियों ने ये जानकारी दी। अधिकारी ने बताया कि उत्तर कश्मीर के बांदीपोरा के सुंगलर इलाके के शेख बाबा जंगल में आतंकवादियों की मौजूदगी की सूचना के बाद सुरक्षा बलों ने वहां घेरेबंदी कर तलाश अभियान चलाया। उन्होंने बताया कि तलाश अभियान के दौरान आतंकवादियों ने सुरक्षा बलों पर गोलीबारी की, जिसका उन्होंने मकबूल जवाब दिया। उन्होंने आगे कहा कि इसके बाद अभियान मुठभेड़ में तब्दील हो गया, जिसमें 3 आतंकवादी मारे गए। प्रमुख रक्षा अध्यक्ष जनरल बिपिन रावत ने शनिवार को कहा कि भारत को म्यांमार में उभरती स्थिति पर बारीकी से नजर रखने की जरूरत है, जहां फरवरी में सेनाएं तख्तापलट के बाद देश पर अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंध लगाए जाने के बाद चीन अपनी पकड़ मजबूत कर रहा है। उत्तर पूर्व भारत में अवसर और चुनौतियां विषय पर इंडियन मिलिट्री रिव्यू द्वारा नई दिल्ली में आयोजित एक वेबिनार में बोलते हुए जनरल बिपिन रावत ने कहा, सड़क, रेल और ऊर्जा गलियारों के निर्माण के लिए चीन की BRI को म्यांमार पर प्रतिबंधों के साथ और अधिक गति से काम करने का अवसर मिला है। देश के सबसे वरिष्ठ सेनाई अधिकारी ने कहा कि म्यांमार में सामान्य स्थिति की वापसी देश के साथ ही पूरे क्षेत्र, विशेष रूप से भारत के लिए अच्छा होगा, क्योंकि म्यांमार से हमारे ऐतिहासिक और सांस्कृतिक संबंध गहरे रूप से जुड़े हैं। उन्होंने कहा कि भारत का पूर्वोत्तर क्षेत्र, जो कि सिलीगुड़ी कॉरिडोर या चिकन नेक द्वारा देश के बाकी हिस्सों से जुड़ा हुआ है, अत्यधिक भू रणनीतिक महत्व है, विशेष रूप से चीन की पृष्ठभूमि में जो क्षेत्र में शरारती रूप से नजरें गाड़े हुए हैं। योगी सरकार जल्द ही मंत्रिमंडल का विस्तार करेगी। यह योगी सरकार का तीसरा विस्तार होगा। इसके लिए भाजपा संगठन और सरकार ने नाम तय कर लिए हैं। जल्द ही यूपी में 6 नए मंत्री बनाए जाएंगे। कहा जा रहा है कि इससे चुनाव में जातीय समीकरण फिट करने में मदद मिलेगी। सूत्रों के अनुसार 6 नए मंत्रियों की लिस्ट में जतिन प्रसाद और संजय निषाद का नाम सबसे आगे बताया जा रहा है। वहीं कुछ अन्य OBC चेहरों को भी जगह दिए जाने की खबर है। आपको बता दें, कुछ दिनों पहले ही यूपी बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह और संगठन मंत्री सुनील बंसल ने बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा से दिल्ली में मुलाकात की थी। शुक्रवार को यूपी बीजेपी अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह एक बार फिर दिल्ली के दौरे पर गए थे। सूत्रों ने बताया कि शीर्ष नेताओं से स्वतंत्र देव सिंह ने मुलाकात की और जल्द ही योगी मंत्रिमंडल का विस्तार की खबरें सामने आ गई। कांग्रेस शासित राजस्थान में लंबे इंतजार के बाद कैबिनेट विस्तार और राजनीतिक नियुक्तियों को अगले सप्ताह अंजाम दिया जा सकता है। पार्टी सूत्रों ने ये जानकारी दी। ये देखना दिलचस्प होगा कि कैबिनेट विस्तार से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत लंबे समय से असंतुष्ट चल रहे पायलट गुट को खुश कर पाते हैं या नहीं। फिर पार्टी को इसके बाद नए संकट का सामना करना होगा। सूत्रों ने बताया है कि AICC जनरल सेक्रेटरी प्रभारी KC वेणुगोपाल और राजस्थान प्रभारी अजय माकन शनिवार रात राजस्थान पहुंचे थे। वो कैबिनेट विस्तार, पार्टी के जिला प्रमुख और अन्य राजनीतिक नियुक्तियों को लेकर CM अशोक गहलोत के साथ मंथन करेंगे। उन्होंने कहा कि दोनों नेता रात को जयपुर सड़क के रास्ते पहुंचेंगे। वहीं वेणुगोपाल राजस्थान से राज्यसभा के सांसद भी हैं। कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को रोकने के लिए हरियाणा सरकार ने राज्य में जारी लॉकडाउन की समय सीमा को 2 अगस्त की सुबह 5 बजे तक के लिए बढ़ा दिया है। मुख्य सचिव विजय वर्धन ने सभी जिला उपायुक्तों व हरियाणा पुलिस महानिदेशक को इस संबंध में आदेश जारी कर लॉकडाउन का पालन करने का निर्देश दिया। आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के प्रावधानों के तहत शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए मुख्य सचिव विजय वर्धन द्वारा जारी आदेश में कहा गया, महामारी अलर्ट सुरक्षित हरियाणा को 26 जुलाई सुबह 5 बजे से 2 अगस्त सुबह 5 बजे तक बढ़ाया जाता है। आदेश के अनुसार कोविड प्रोटोकॉल का पालन करते हुए विभिन्न विश्वविद्यालयों, संस्थानों, सरकारी विभागों और भर्ती एजेंसियों द्वारा प्रवेश एवं भर्ती परीक्षाओं के आयोजन को राज्य में मंजूरी है। भारत में नया वेज कोड चर्चा में है। पहले इसे 1 अप्रैल से लागू किया जाना था, लेकिन राज्य सरकार की तरफ से ड्राफ्ट रूल्स नहीं मिलने के कारण ये नियम लागू नहीं किया गया। हालांकि अब इसके अक्टूबर में लागू होने के कयास लगाए जा रहे हैं। बताया जा रहा है कि अक्टूबर तक सभी राज्य भी अपने ड्राफ्ट रूल्स तैयार कर लेंगे। आपको बता दें कि इस नए नियम के तहत कर्मचारियों की छुट्टी, सैलरी और काम करने के घंटे को लेकर काफी सारे बदलाव किए जाएंगे। नया वेज कोड के तहत कर्मचारियों के काम के घंटे 9 से बढ़कर 12 हो जाएंगे। श्रम एवं रोजगार मंत्रालय
मंत्रालय के अनुसार हफ्ते में 48 घंटे कामकाज का नियम ही लागू रहेगा। कुछ यूनियन ने 12 घंटे काम और 3 दिन की छुट्टी के नियम पर सवाल उठाया था। सरकार ने कहा है कि हफ्ते में 48 घंटे काम का ही नियम रहेगा। अगर कोई दिन में 8 घंटे काम करता है तो उसे हफ्ते में 6 दिन काम करना होगा और 1 दिन की छुट्टी मिलेगी। अगर कोई दिन में 12 घंटे काम करता है तो बाकी 3 दिन उस कर्मचारी को छुट्टी लेनी होगी। महाराष्ट्र में भारी बारिश के कारण आई बाढ़ और भूस्खलन के चलते मारे जाने वाले लोगों की संख्या शनिवार को बढ़कर 80 से ज्यादा हो गई, जबकि 50 से ज्यादा लोग लापता हैं। मृतकों में सबसे अधिक रायगढ़ जिले के 40 से ज्यादा लोग शामिल हैं। IMD ने शनिवार को कहा कि अगले 24 घंटे में पश्चिमी तट पर बारिश की तीव्रता कम होने का आसार है, जिससे वर्षा से प्रभावित महाराष्ट्र और गोवा को राहत मिल सकती है। IMD के अधिकारियों के मुताबिक राष्ट्रीय राजधानी में आज न्यूनतम तापमान 27.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो साल के इस समय के मौसम के सामान्य है। मौसम विभाग ने रविवार को आसमान में बादल छाए रहने के साथ हल्की बारिश होने की संभावना जताई है। वहीं IMD ने 26 जुलाई के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है और आसमान में बादल छाए रहने तथा मध्यम स्तर की बारिश या गरज के साथ बारिश होने के साथ 30 से 40 किलोमीटर की रफ्तार से हवा चलने का अनुमान जताया है। 27 जुलाई के लिए येलो अलर्ट भी जारी किया गया है। देश की राजधानी दिल्ली में कोरोना वायरस के मामले बहुत कम हो गए हैं। इसी के चलते दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने 26 जुलाई की सुबह 5 बजे से मेट्रो और बसों को 100% क्षमता के साथ संचालित करने की अनुमति दे दी है। इसके अलावा सिनेमा हॉल, थिएटर और मल्टीप्लेक्स को 50% क्षमता के साथ काम करने की छूट का भी ऐलान किया है। हालांकि दिल्ली मेट्रो में अभी यात्रियों के खड़े होकर सफर करने पर पाबंदी जारी रहेगी। इसके अलावा अंतिम संस्कार और शादी में गेस्ट की संख्या को 100 पर ही सीमित रखा गया है। वहीं स्कूल कॉलेज खोलने पर अभी दिल्ली सरकार कोई विचार नहीं कर रही। DDMA ने अपने बयान में कहा कि अभी स्कूल नहीं खुलेंगे और बच्चों की पढ़ाई ऑनलाइन ही जारी रहेगी। इसी तरह रेस्टोरेंट और बार को भी 50% क्षमता के साथ खोलने के आदेश दिए गए हैं। पोर्नोग्राफी मामले में लगातार नए खुलासे हो रहे हैं। अब मुंबई क्राइम ब्रांच को राज कुंद्रा की एक छिपी हुई अलमारी मिली है। शनिवार को मुंबई क्राइम ब्रांच ने राज कुंद्रा के विज्ञान इंडस्ट्रीज और जेल स्ट्रीम के अंधेरी ऑफिस पर दोबारा छापेमारी की, जहां एक छुपाई गई अलमारी मिली। अलमारी से क्राइम ब्रांच को बहुत सारे बॉक्स और फाइलें मिली है। क्राइम ब्रांच के सूत्रों का कहना है कि इन फाइलों में क्रिप्टो करेंसी से जुड़ी बेहद अहम जानकारियां हैं। रियलिटी शो बिग बॉस 14 से फेम पाने वाली एक्ट्रेस अर्शी खान शोक ई द्वारा गाए गए अपकमिंग पंजाबी सॉन्ग बुक लिखदा में नजर आएगी। उनके फर्स्ट लुक ने सोशल मीडिया पर धूम मचा दी है। अर्शी खान का कहना है कि मैं गाने में काम करने के लिए उत्साहित हूँ। आजकल लोग पंजाबी गाने को न केवल यहाँ बल्कि विदेश में भी आनंद लेते हैं। इसके बाद जल्द ही और गाने आने वाले हैं। एक्ट्रेस ने हाल ही में एक इमेज मेकओवर भी कराया था। तो ये था आज का बुलेटिन। ऐसी हर अपडेट को देखने के लिए और ऐसे बुलेटिन्स को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही अपनी राय हमारे कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलिएगा। धन्यवाद।